आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज है आपकी 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, चाल, गलत या निशाना। तो इसका जो लक्ष्य का मतलब होता है निशाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। नागर का पर्यायवाची शब्द है ढोल, चतुर, ग्रामवासी, नगर। तो जो नागर का पर्यायवाची होता है वो नगर नहीं होता। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर। क्या होता है बच्चा? चतुर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे भी मन का है ना, मन का शब्द आए हैं तो इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे और एक से अधिक बार आए, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आपका यमक अलंकार होगा। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो आपका न सहृदय, न सहचर, न सहकार होगा, सहायक। क्या कहलाएगा? सहायक। किस वाक्य में कारण कारक का प्रयोग किया गया है? सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ना चाहिए, साधुओं की संगत से। देखो यहाँ पर से आ गया, तो इसी में क्या हो जाएगा बच्चा? आपका ऑप्शन यही सही है, करण कारक है। कौन सा कारक है बच्चा? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका सी विकल्प। ठीक है, अब देखते हैं 63। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो अंतः धन निहित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए शलाका दिया जाता है पुरस्कार। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। हिंदी में मैं का बहुवचन आपको बताना है, तो हिंदी में का बहुवचन है हम। ठीक है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर झुकाना, सिर कटाना। तो इसका हो जाएगा सिर उठाना। स्रोत और स्रोत शब्द का सही विकल्प आपसे पूछा गया। चोरी, सोना, हृदय सही, उद्गमी। यही होगा, उद्गम या स्तुति। ठीक है, अब देखते हैं 68 प्रश्नों तक के आपके आंसर हो गए हैं। 68 से आगे देखते हैं कौन सा सही है। 69वां प्रश्न देखेंगे। तो 69 जो प्रश्न है वो देखें। अल और अली शब्द युग्म का आपको अर्थ पूछा गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही है वो हो जाएगा भौरा और सखी। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ये जानना अभी आवश्यक है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं। सिर्फ आप इसीलिए इनको देख रहे हैं। एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो जब हमारी क्लासें होंगी तो मैं इस पेपर को पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक जो पढ़ी जाती है उसके अंदर आपका कौन सा कर्मवाच्य है बच्चा? कौन सा है? कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या नहीं है? तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। तो नेह शब्द है वो तत्सम नहीं है। रेखांकित खंड को, शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको पूरा वाक्य नहीं देखना है गलत या सही है, सिर्फ ये देखना रेखांकित। तो ये जो लिखा है आध्यात्म, ये सही नहीं लिखा है, शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध जो है वो ये वाला शब्द है। तो विकल्प इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ई। कौन सा सही है विकल्प बच्चा? ई सही है, 72 का ए। बहुत ध्यान से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प सही है, बादशाह के मुक्त हस्त दान, ये वाक्य सही है। तो बी विकल्प इसका सही है। निरपराधी हानि होना, पैतृक यहाँ पे गलत लिखा है ना। आधीन नहीं होता, अधीन होता, ये आपका। तो देखते हैं, अब शब्द है गमही। जो गमही शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चा? कौन सा है? तत्सम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कपाल का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो कपाल का पर्यायवाची होता है माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपका विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लग जाना या निराश होना। तो इसका होता है निराश होना। ईश्वरा शब्द का क्या अर्थ है? तो ईश्वरा मतलब होता है अभिलाषा या इच्छा। 78 तक हमने कर दिया। उसके आगे के प्रश्न देखते हैं हम, हो चुके हैं। इससे आगे क्या क्या है प्रश्न में? विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है बच्चा? विद्वान का जो स्त्रीलिंग, तो इसका ए विकल्प सही है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए, तो इसके अंदर जो ए विकल्प सही है संबोधन विराम चिन्ह होगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? ये दिया गया था नीलमणि फूकन को। चूड़ी अच्छी थी मैं थी, कौन सी क्रिया है? आपको ये बताना। तो इसके अंदर योजक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से है? तो उर्दू और फारसी भाषा से है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? ये पूछा। देखो, अड़ और अनु है, अंत और आरंभ नहीं है, बाकी ये बचे हुए अनिल और अनल है, अभय और उभय है।
निम्नलिखित को वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि में कौन सा आपको इसके अंदर समास है वो बताना है। तो इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास है। बोलने दो चीड़ को किस काव्य कृति है, ये किसकी, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, ये आपसे पूछा गया है। तो नरेश मेहता जी की ये कृति है। अब देखते हैं 87 तक हो गया, इसके आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों के आंसर सही हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है। द्विज का पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो द्विज पक्षी है ना, ये है, दांत भी है, विदेह ये शब्द नहीं है, और ब्राह्मण भी है। ठीक है, बा उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया कौन सा है। तो ये पहला ए विकल्प इसका सही है। बदौलत जो शब्द है वो बा उपसर्ग से मिलकर बना है। अब आपके बचे हैं सिर्फ गद्यांश, और गद्यांश में बचे हुए ये 5 प्रश्न। तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता रहा हूँ, गद्यांश नहीं पढ़ना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, आपसे ये पूछा है। तो हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई है। किसकी, हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। तो देखो मराठी नहीं, गुजराती नहीं, कन्नड़ नहीं, किसकी, हिंदी की है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें कौन सा व्यवहारिक नहीं है। तो ये देखो भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो सामान्य जन की भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा भी है, जनता की भावनात्मक सांस्कृतिक भाषा, लेकिन क्षेत्र इसका सीमित नहीं है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता मिली। तो 1949 में मिली। इस अनुच्छेद को निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या आप देंगे। तो राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा इसका उचित शीर्षक होगा। तो मैंने आपके 37 प्रश्न को हल आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।